नमस्कार, मैं अनुपम शर्मा। नवरात्रि का पर्व शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा की आराधना देश भर में होती है, लेकिन सूरत की एक महिला इस पर्व को जीने का एक अनोखा तरीका निकाल लिया। 67 वर्षीय मीना मेहता, जिन्हें लोग प्यार से पैड वाली दादी कहते हैं, बेटियों को वो चीज़ दे रही हैं जिसकी कमी अक्सर उन्हें अपमान और मजबूरी से गुजरने पर मजबूर करती है। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। नवरात्रि की रौनक और डांडिया की धुनों के बीच एक 67 वर्षीय महिला माँ का ही एक रूप बनकर निकल पड़ती है। उनका नाम है मीना मेहता, लेकिन लोग उन्हें प्यार से बुलाते हैं पैड वाली दादी। मीना मेहता बीते कई सालों से झुग्गी झोपड़ियों की बच्चियों को सैनिटरी पैड्स और मैजिकल किट बांट रही है। इस किट में होते हैं 8 पैड्स, 2 अंडरवियर, 4 शैम्पू पाउच और 1 साबुन। मीना कहती है कि रोटी भूख मिटाती है, कपड़ा तन ढकता है, लेकिन पैड किसी लड़की की इज्जत बचाता है। यही मेरी पूजा है, यही मेरी नवरात्रि है। हम लोग सूरत में लगभग 35 स्कूल्स में लड़कियों को 11 से 14 साल की लड़कियों को पैड और पैंटी हर महीने गिफ्ट करते हैं। जब हम स्कूल से घर से स्कूल जाते हैं और रिक्शा से निकलते हैं, तब लड़कियां चिल्लाती है पैड वाली दादी आई, पैड वाली दादी। ये सुन के मेरा नाम ही पैड वाली दादी बन गई। इस मुहिम के पीछे एक दर्दनाक कहानी छिपी है। मीना ने राष्ट्रीय समाचार से बात करते हुए बताया कि आज से कुछ साल पहले जब सुनामी ने अपना कहर बरसाया था, तो उसी वक्त देश के कोने कोने से लोग सुनामी से असरग्रस्त क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सेवा करते थे। जैसे कि कोई अनाज देता था, कोई उन्हें सुरक्षित क्षेत्र में भेजने की व्यवस्था करता था। लेकिन उसी वक्त इन्फोसिस की चेयरमैन सुधा मूर्ति, जिन्होंने सभी सेवा करने वालों से हटकर एक अलग ही सेवा करने का मनोबल बनाया, जिसमें उन्होंने सोचा उन बच्चियों के बारे में जिनकी उम्र तकरीबन 11 से 12 साल की थी। ऐसा है कि एक बार सुनामी आया था, आपको याद होगा 2003 में। तब सुधा मूर्ति जी ने चेन्नई में 4 ट्रक भर के सैनिटरी पैड्स भेजे थे, जो बहुत यूनिक ख्याल है। वो मैंने पेपर में पढ़ा और उस दिन से मेरे ख्याल में आया कि जब भी मैं काम करूँगी तब मैं पैड का ही काम करूँ। पर इट वॉज अ डिलाइमा कि मैं कैसे करूँ, क्योंकि ये उस टाइम में एक संकोच था ये चीज़ की, क्योंकि इतना जल्दी बात नहीं करते थे इस बारे में। नाम लेके छुप जाते थे और इतने धीरे से कोई लेने नहीं जाता था। तो मैं सोच रही थी मैं कैसे दूँ। उन बच्चियों को जो सबसे ज्यादा दिक्कत हो रही थी वो मासिक स्त्राव के दौरान पैड कहाँ से ले, क्योंकि सुनामी ने अपना कहर बरसाकर सब कुछ तहस नहस कर दिया था, जिसकी वजह से उन्हें मासिक के दौरान पैड नहीं मिल पा रहा था। तभी सुधा मूर्ति जी ने कई ट्रक भरकर पैड उन असरग्रस्त क्षेत्रों में भेजा, जिससे वहां की बच्चियों के साथ साथ उनके माँ बाप ने भी इनके इस कार्य को सराहा था। बस उसी दिन से मीना मेहता और उनके पति अतुल मेहता ने ठाना कि जब उन्हें कभी भगवान सेवा का कार्य करने का मौका देंगे तो सबसे पहले वो ऐसी बच्चियों से ही शुरुआत करेंगे। उसके कुछ ही दिन बाद मीना और उनके पति अतुल शहर की सड़कों से गुजर रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि 2 छोटी बच्चियां रास्ते पर रखी हुई कचरे की पेटी के ढेर से कुछ कचरे बीन रही थी। पहले तो उन्हें लगा ये लड़कियां कचरे में से कुछ बीन रही होंगी। तभी उनकी नजर एक बच्ची के हाथ में कुछ सफेद कलर का पैड जैसा दिखा, तो वह लोग उन लड़कियों के पास गए और उन लड़कियों से पूछा, तो उन्होंने बताया कि वे इन्हें दोबारा धोकर इस्तेमाल करती है। सारी बातें सुनकर उनकी आंखों में जो दृश्य दिखा वो मीना को अंदर तक से झकझोर दिया। उसी दिन उन्होंने ठान लिया कि कोई भी बेटी इस हालात से ना गुजरे। पर बच्चियों को बहुत ज़रूरत है। तो भी सोच के विचार किया। इसमें गॉड वॉज विथ अस। गॉड ने हमें 2 लड़कियों को कचरे के पेटी से पैड निकालते देखा, मैंने देखा। और मैंने सोचा कि मैं रुक के बोलती हूँ, क्योंकि मेरा विषय ये था पैड का। तो मैंने गाड़ी रोक के उसको पूछा, बेटा क्या कर रहे हो? बोले दादी हमारे पास पैड लेने के पैसे है नहीं और हर महीने हमको चाहिए, क्योंकि वी आर वेरी पुअर। और हम हर महीने हर एक कचरा पेटी में जाके 15-20 पैड कलेक्ट करके उसको धो के सुखा के वापस पहनते हैं। ये वाक्य हमें झंझोर दिया। हमको लगा अरे ये तो कोई ऐसे होता है कभी। मेरे हस्बैंड को मैंने बोला हम कल ये काम करेंगे, और कहीं भी गरीब लड़की को देख के हम पूछेंगे बेटा आपको पैड चाहिए? फ्लावर वाली, सब्जी वाली, वेंडर, वॉचमैन की लड़की, हम लोग ने वैसे स्टार्ट किया कि भाई ऐसे स्टार्ट करें। फिर स्कूल का ख्याल आया कि चलो प्लेटफॉर्म चाहिए।
फिर स्कूल में जोनल ऑफिस में गए, स्कूल से प्रिंसिपल से बात किए और स्कूलों में हम लोग ये चालू किए। जो पैड्स भी नहीं खरीद पाते हैं, जिसके चलते ऐसे हालात में पैड वाली दादी की यह मुहिम बेटियों को शिक्षा और सम्मान दोनों मिले ऐसा काम कर रही है। ऐसे था, मैंने पढ़ा है कहीं कि मैं हमेशा ये सब चीज़ मैं पढ़ती हूँ क्योंकि नेगेटिव भी बच्चों को बोलना पड़ता है कि देखो ऐसा ऐसा हुआ। साइटेशन से बच्चे के मगज में जल्दी काम मगज में उतरता है। तो एक लड़की थी स्कूल में, वो ऑल ऑफ अ सडन गुजर गई। तो मालूम पड़ा कि उसने पीरियड्स के टाइम पे उसकी माँ का ब्लाउज पहना था जिसमें हुक था और हुक पे वो काट था, जंग लग गया था, तो उससे उसको धनुर हो गया। तो ये बच्चियों को ये सब बोल के क्या होता है, उन लोग में डर बैठ जाता है कि पैड पहनना जरूरी है। नवरात्रि में मां की आराधना का जो भाव है, वही भाव मीना मेहता हर दिन अपनी सेवा से जीती है। उनकी पूजा में घंटा घड़ियाल नहीं बल्कि बच्चियों की मुस्कुराहट गूंजती है। आज मीना मेहता की संस्था मुन्नी से कई लोग जुड़े हैं। हजारों बच्चियां लाभान्वित हो रही हैं। उनकी पूजा में भले ही घंटा घड़ियाल नहीं है, उनकी पूजा में है बच्चियों की वो मुस्कान। मीना मेहता जिन्होंने सोच बदली, जिन्होंने समाज बदला और बेटियों को आत्मसम्मान का रास्ता दिखाया। यही है नवरात्रि का असली संदेश। हम उम्मीद करेंगे आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा। हम फिर मिलेंगे नई सोच के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।